और खबरें अब देखेंगे विस्तार से और रुख करेंगे बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पिकअप और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 20 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 से अधिक लोगों को एमडी अस्पताल लाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर के बस्सी से यह बड़ी खबर है जहां पर 2 बसों में टक्कर हो गई और 6 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया। बस के आगे ऊंट आने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस्सी इलाके के मोहनपुरा पुलिया के पास की यह घटना है। तो बताया जा रहा है कि बस के आगे कहीं से एक ऊंट पहुंच गया था और इसी दौरान 2 बसों में भीषण टक्कर हो गई। बस्सी इलाके के मोहनपुरा के पास यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण हादसे की दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इसके बाद तकरीबन 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस भी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर न्याय के लिए टंकी पर चढ़ने में के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। सुबह 7 बजे से 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। 9 घंटे का वक्त बीत चुका है। तकरीबन 9 घंटे बाद भी यहां पर कोई भी पुलिस का अधिकारी या प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। दलित युवक से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दलित युवक से मारपीट कर खदान में फेंकने से इन लोगों में आक्रोश है और यही वजह है कि ये युवक सुबह 7 बजे से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक यहां पर समझाइश के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। कार्यालय के सामने लगातार ये परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ युवाओं ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। बजट में नई भर्तियों का ऐलान नहीं होने से ये लगातार नाराज हैं। प्रदेश भर के बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया था। बजट में युवाओं के लिए एक भी नई नौकरी भर्ती का ऐलान नहीं किया गया। अगर सरकार ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों की ये मांगे पूरी नहीं की तो राजस्थान के युवा विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी से खबर है। जयपुर में जेडीए का प्रवर्तन दस्ता एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। जेडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2 जगहों पर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई जोन 5 में गोपालपुरा बाईपास पर की गई तो वहीं दूसरी कार्रवाई अलग जगह पर की गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली कार्रवाई जहां पर जेडीए ने 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। इस इमारत को निर्माण 0 सेटबैक पर किया जा रहा था और जेडीए के नोटिस देने के बावजूद लगातार यहां पर निर्माण कार्य जारी था। तो वही दूसरी कार्रवाई भूतावली गांव में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर किया गया जहां अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चला दिया और इसे ध्वस्त कर दिया। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। करौली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मासलपुर के जंगल में टाइगर की मौत की सूचना मिल रही है। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। टाइगर के शव को करौली लाया जा रहा है। मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मासलपुर के ठेकड़ा गौशाला क्षेत्र में ये शव बरामद हुआ है। तो एक और टाइगर की मौत हुई है और जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग को मिली टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर इस टाइगर की मौत कैसे हुई, क्या वजह इसके पीछे है। इसी को लेकर अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर खुले आम भाटी की आग लगाने की धमकी मिली है। देशनोक में मंदिर का नाम बदलने पर
पूर्व मंत्री देवी भाटी ने ये बयान दिया। तेमड़ा राय मंदिर का नाम बदलने पर यह धमकी दी गई है। पालिका अधिकारी कान खुलकर सुन ले, मंदिर का नाम बदलने की सोची तो आग लगा दूंगा, खुलेआम ये धमकी दी गई। और इसके साथ ही कहा है कि कान खोलकर सुन लो, ऐसा सोचा भी तो आग लगा दूंगा। तेमड़ा राय मंदिर के नाम बदलने पर यह बयान सामने आया है। पालिका अधिकारी कान खोलकर सुन ले, मंदिर का नाम बदलने की सोची भी तो आग लगा दूंगा। अरे खुलेआम सुन लो, अगर किसी ने भी दिमाग में ले आया कोई मेरी मां तेमड़ा राय मारे का किसी ने नाम बदलने का सोच भी लिया, आग लगा दूंगा मैं। इतना आसान मत समझना, हम तेमड़ा राय मां के सारे गाय जन्मे पुत्र है, सुपुत्र है। इसलिए सुन लो, चाहे नगर पालिका हो और चाहे कैसी व्यवस्था हो, ये हिम्मत कैसे कर ली, सोच कैसे लिया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तब क्या ये मतलब एक आजकल हो गया पूरे भारत में। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पूर्व मंत्री के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, ये तरीका तो ठीक नहीं है। ये बताना चाहूंगा, बीकानेर पूर्व मंत्री और बीकानेर के कोलाय से क्षत्रप नेता माने जाने वाले देवी सिंह भाटी का दबंगई वाला एक और बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने देशनोक में नगर पालिका के बाहर ही खुलेआम लोगों की मौजूदगी में अधिकारियों को धमकी दी है कि अगर देशनोक में जो तेमड़ा राय मंदिर का नाम अगर बदलने की सोची भी गई तो अधिकारी कान खोल करके सुन ले, आग लगा दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर देवी सिंह भाटी का ये बड़ा बयान है और उन्होंने साफ तौर पे पुलिस और प्रशासन को भी एक बार चुनौती फिर से दी है, ये कह करके कि अगर कहीं पर भी तेमड़ा राय मंदिर का नाम बदलने की कोशिश की गई तो आग लगा दी जाएगी। आपको बता दें, जो तेमड़ा राय मंदिर है ये कई सौ वर्षों पुराना मंदिर बताया जाता है और जो जानकारी है वहाँ पर ये आस्था का प्रतीक माना जाता है। खास तौर पे बीकानेर में और देशनोक जो कि मां करणी का दरबार है, वहाँ पर ही तेमड़ा राय जो मंदिर है ये खास तौर पे काफी बड़ा आस्था का प्रतीक है ये भी। और इसी को लेकर के जो नगर पालिका है वहाँ दरअसल में कांग्रेस की ओर से बोर्ड बताया गया है कांग्रेस का, और उसी की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी। तो उस उकबाहट के बीच में ही देवी सिंह भाटी ने बड़ा बयान दे दिया है और साफ तौर पे उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि मंदिर के नाम से बदलाव किए जाने की कोई भी किसी भी तरह की चेष्टा नहीं की जाए। अगर इस तरह की कोई भी नाम बदलने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है, नगर पालिका की ओर से, ठीक है मनीष, लेकिन अब सवाल तो ये है ना कि अभी तक तो नाम बदलने को लेकर कोई नोटिस भी नहीं जारी हुआ है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, और ऐसे में देवी सिंह भाटी इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से खबर है, जहां पर डीसीएम इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में काम करते वक्त स्कूली छात्र की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। करीब 40 घंटे बाद परिजनों ने छात्र के शव को उठा लिया। इससे पहले छात्र के परिजन फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर अड़े हुए थे और शव उठाने से इनकार कर दिया था और देर रात तक परिजन मोर्चरी के बाहर ही बैठे रहे। पुलिस की माने तो दोनों पक्षों में समझौता हो गया। आज परिजनों ने शव उठा लिया है। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच भी की जा रही है। तो फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार जो परिजन थे वो आक्रोशित थे और मुआवजे की मांग की जा रही थी। अब ठेकेदार और कंपनी चले गए लोग, अभी तक देखने नहीं आए बच्चों को। बोल रहे हैं कि अब बोलने के बाद बोल रहे हैं कि उनको दया संस्कार करके हमारे ऑफिस में आ जाओ। अब आप लोगों की क्या मांगे? 20 लाख रुपया। अब बॉडी उठाऊंगा। पहले वो लोग आएंगे तब बॉडी उठाऊंगा मैं। रेड्रा वाले ने पैसे दे दिए और दाह संस्कार के लिए बॉडी संभला दी। कितने पैसे में समझौता हुआ? 1.5 लाख। ये पैसा किस किस की तरफ से दिया जाएगा? कंपनी या नहीं, कंपनी का इंश्योरेंस अलग है, वो रेड्रा वाले की।
और खबर दौसा से है, जहां पर मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया। पीड़ितों ने मानपुर थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक एक युवक ने उसके साथ देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पिछले 2 सालों से उससे लगातार रेप कर रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे घर के अलावा अलग अलग जगहों पर रेप करने की कोशिश की। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद पिछले 2 साल से हैवानियत का शिकार हो रही पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। एक नाबालिग बालिका के साथ कल उसके घर आने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ जो गांव का एक लड़का है जो बार बार मेरे साथ गलत काम कर रहा है, और कल आके उसने उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके साथ में कई दोस्त भी आए थे। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया। डिप्टी एसपी मानपुर इसका अनुसंधान कर रहा है। शीघ्र ही जो भी निर्णय लिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर नीमखेड़ी बख्शपुरा गांव में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में गोली लगने से एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के पेट और सीने में गोली लगी है, जिसका इलाज जारी है। बड़े भाई ने बताया कि गोविंद स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। दोनों भाई फैक्ट्री से मजदूरी कर घर लौट रहे थे और उसी दौरान घर पहुंचते ही गोविंद अपने काम में लग गया। अचानक बाहर से एक युवक आया। उसने आते ही 3-4 राउंड फायरिंग कर दिए और वहां से भाग गया। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर यह मामला बताया जा रहा है। हम दोनों यहाँ से ड्यूटी करके गए श्री एजेंसी से। अच्छा। फिर हम चाय पानी पी के वो प्रेस होने जा रहा था। हाँ। में बाहर से वो एक आदमी आया। हाँ। उसने गोली मार के हाँ। निकल गया गाड़ी से। कितनी गोली मारी? 3-4 फायरिंग की। अच्छा, आप क्या लगते हो उसके? उसका छोटा बड़ा भाई। अच्छा। एसीबी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बाद प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को क्राइम ब्रांच में एडीजी बनाया गया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का लंबा तजुर्बा रखने वाले दिनेश एमएन जेल में गैंगस्टर्स पर पहले भी नकेल कस चुके हैं। एक बार फिर उन्हें क्राइम कंट्रोल की अहम जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एडीजी दिनेश एमएन ने भरोसा जताया है कि डीजी उमेश मिश्रा की अगुवाई में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में कामयाब रहेगी। बहुत काफ़ी अच्छा रहा और अच्छे अधिकारी रहे। डीजी साहब पहले आलोक त्रिपाठी साहब, सौरभ श्रीवास्तव साहब थे, बाद में सोनी साहब आए और पिछले 1-1.5 महीने से हेमंत प्रदेश साहब रहे। और हमारा पूरा टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे कुछ एडिशनल एसपीज ने बहुत अच्छा काम किया, डीवाईएसपी एसपी सब ने, और काफ़ी अच्छा काम किया। रिकॉर्ड वाइज भी काफ़ी ट्रैप्स किए। लास्ट ईयर मतलब 465 ट्रैप तक कर पाए, जो हाईएस्ट है। और इसके अलावा क्वालिटी में भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स पकड़े गए, अच्छे ट्रैप्स हुए और मैं पूरा संतुष्ट हूँ। हम लोगों ने जितना कोशिश किया और अच्छा काम करने के लिए, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण तो जो परिवादी है, पब्लिक, उन्होंने एसीबी के ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके हमारे सामने आए, तो सबसे बड़ा कारण तो वही मानता हूँ मैं। इसके अलावा सरकार की बहुत सपोर्ट रही और सरकार ने कुछ योजनाएं एसीबी के लिए नए दिए, जिस वजह से मैं मानता हूँ लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। जैसे रिवॉल्विंग फंड है और हेल्पलाइन है। इसके अलावा जो उनका जो काम होता है, पेंडिंग काम है, उसको करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। तो इस तरह के मुझे जो नए जो सरकार की तरफ से पहल थे, उस वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आया। और शुरुआत में 1-2 बड़े केसेस जैसे सहीराम मीणा जैसे बड़े केसेस हो गए। जब बड़े केसेस किया तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया, और प्लस हमारे शानदार टीम रही, हमारे एडिशनल एसपी वगैरह बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। और रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष के लोग अपने विधायक के साथ खड़े हैं, तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। काले धन पर सालों पहले दिए गए बाबा रामदेव के एक बयान को लेकर विधायक मलिंगा ने कमेंट किया था। इस मामले में विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने
विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बयान को जायज ठहराया है। महेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए ये पूछा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कौन है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। सुनिए। जनता परेशान होती तो विधायक को कहती है, तो विधायक कहाँ कहेगा, सदन में ही कहेगा। तो सदन में उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब वो किस प्रकार से रखा है क्या नहीं है वो उनका सोच है, लेकिन इन बाबाओं को ज्यादातर राजनीति के अंदर इस प्रकार का रोल और इस तरह का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिससे राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति प्रभावित होती हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम कौन है? कांग्रेस ये भी बता दे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बाबा काम नहीं कर रहे क्या था। इस लोकतंत्र के अंदर सबको संवैधानिक जो अधिकार है, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, सबको संविधान अगर अधिकार देता है तो वो किसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। राज्य सरकार इसी मौजूदा सत्र में प्रदेश में बेघरों के लिए विधेयक लेकर आने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी आज एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने दिया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बेघर और पुनर्वास नीति को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार इसी सत्र में बेघर और उत्थान और पुनर्वास विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत खुले में रहने को मजबूर गरीब और असक्षम लोगों को छत उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए शहरों में आते हैं और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खुले में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को इस कानून के तहत घर उपलब्ध कराया जाएगा। सर, ये अभी 10 जनवरी को मीटिंग हुई है और इसके अंदर हमने ईओआई जारी करने की प्रक्रिया जारी कर दी है और साथ ही साथ हमने इसमें जो ग्राम पंचायत का जो सर्वे है वो वहां ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग करेगा, जिसका प्रति सर्वे हमने इंसेंटिव रखा है और प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। सर, अभी जनवरी में इसकी पहली मीटिंग हुई है और ये एक सतत प्रक्रिया है जो रेगुलर चलती रहेगी। तो वहीं विधानसभा में इस समय बजट पर बहस लगातार जारी है। अधिकतर सत्ता पक्ष के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के विधायक बजट में खामियां गिना रहे हैं तथा बजट को केवल हवाई बता रहे हैं। लेकिन आज बजट बहस के दौरान अलवर शहर के भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपने क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। उन्होंने बजट बहस के दौरान क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। में बड़े बड़े होर्डिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो के लगाए गए थे और इस होर्डिंग में बचत, राहत और बढ़त, ये 3 शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। और जहां तक मुझे जानकारी है, 10 फरवरी को पूरे राजस्थान में लगभग 14,000 एलईडी भी लगाई गई थी और प्रयास ये किया गया था कि राजस्थान का एक एक जन अपने मुख्यमंत्री को बजट प्रस्तुत करते हुए देखे और जो स्लोगन दिया है बचत, राहत और बढ़त, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को क्या सौगात देंगे, उसको सीधा लाइव प्रसारण के माध्यम से देखे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सभापति महोदय कि जब यह प्रसारण शुरू हुआ तो एलईडी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर राजस्थान की जनता ही नहीं अपितु देश की जनता ने। और अब बात बाड़मेर की सोशल सनसनी की, जहां बाड़मेर की बेटी की धूम 360 डिग्री तक देखने को मिली। बल्ले से ऐसे ऐसे शॉट्स लग रहे थे जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। छोटा पैकेट, बड़ा धमाल। बाड़मेर की बेटी क्रिकेट में कमाल। मास्टर ब्लास्टर जैसी ललक। सूर्य सतेज। सोशल मीडिया पर 360 डिग्री धूम। हुनर ऐसा दुनिया लेगी कदम चूम।
उम्र महज 13 साल और बल्ले में आग ऐसी कि दुनिया का कोई भी दमदार बॉलर खौफ खा जाए। बैटिंग ऐसी कि स्टेडियम छोटा पड़ जाए। रहने वाली तो राजस्थान के बाड़मेर की, लेकिन खेल ऐसा कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी शर्मा जाए। राजस्थान के रेतीले धोरों की धरती का टैलेंट सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है। नाम है मूमल महर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं। आपके विद्यालय का पूरा नाम बताइए। विद्यालय का नाम। अच्छा, आप कहाँ खेली हो अभी तक? मैं बाड़मेर। बाड़मेर तक खेली हो। अच्छा, तो आपकी प्रैक्टिस क्या रहती है? कितने घंटे दिन में आप ये क्रिकेट का अभ्यास वगैरह करती हो? क्या समय रहता है? 4 घंटे। मूमल बाड़मेर के शिव शेरपुरा का काना सर की रहने वाली हैं। क्रिकेट के प्रति जुनून ऐसा कि बैट पर आने वाली बॉल को पलक झपकते ही चौके छक्कों में तब्दील कर देती हैं। गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाली 13 साल की मूमल नंगे पैर ही मैदान में उतरती हैं। स्कूल के ही कोच रोशन खान मूमल महर को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में बताते हैं। रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। मूमल को पढ़ाई के साथ माँ के घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। घर की बकरियां भी चरवानी पड़ती हैं। लेकिन इन सब के बीच क्रिकेट के लिए मूमल का जुनून ही कुछ अलग है। तो बहुत खुशी हो रही है कि जिनको मैं सिखा रहा हूँ वो काफी वायरल हो गई है और हर एक ने पोस्ट की है, तो काफी खुशी हो रही है। और ये भी खुशी हो रही है कि अब इनको आगे हो सकता है कि इनको मंच भी मिल जाए यहाँ से। और सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि ये अच्छा खेल रही है तो इनको आगे मंच दे, इनको एक अच्छा मौका दे। घर की स्थिति देखा जाए तो इतनी अच्छी है नहीं जिनसे हम मेहनत करें और वो खर्चा उठा सके। तो बहुत प्रतिभा है, लेकिन आगे ग्राउंड भी होना चाहिए खेलने के लिए। वो नहीं होता। हम दोनों के लिए अच्छी बात है खेलने की। और बहुत सारी ओलंपिक में लड़कियां थी, लेकिन ग्राउंड नहीं मिला। इस कारण हम सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन कोशिश है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में पिछले साल हुए ग्रामीण ओलंपिक में भी मूमल अपने बहन अनीशा के साथ पहले ग्राम पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर भी खेल चुकी हैं। अब जब मूमल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो हर कोई मूमल की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तक मूमल की तारीफ कर चुके हैं। सतीश पूनिया ने तो मूमल महर को क्रिकेट का किट भी गिफ्ट किया है। अब उम्मीद जगी है कि किसी जौहर की नजर इस हीरे पे पड़ेगी और मूमल का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। तब हर राजस्थानी गर्व से कहेगा, मारी छोरियों छोरों से कम है के। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन